तो मयंक जी, आप एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं। मैं दर्शकों की तरफ से पूछना चाहूंगा, एस्ट्रोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस है किसी के जीवन में, और क्यों किसी को जरूरत पड़े या आना चाहिए, किसी को एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करना चाहिए, ओके और क्या वो हेल्प कर सकते हैं उनको। ओके देखिए, क्या होता है कि हमारे आपके जीवन में या तो हमारी फिजिकल नीड्स हैं, या तो हमारी फाइनेंशियल नीड्स हैं, या तो हमारी मॉरल नीड्स हैं और सोशल नीड्स हैं। तो हर नीड के अपने अपने तरीके हैं फुलफिल करने के। अगर हम फाइनेंस की बात करते हैं तो हम जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं। अगर हम हेल्थ पे जाते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर हम सोशल नीड्स पूरी करनी है तो हम सोशली अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे। सिमिलरली अगर हमें अपने अपने आप को मॉरली करना है तो अपने घर में अपने रिलेशनशिप्स, अपने लेवल्स के बीच में बैठकर हम अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं। बट होता क्या है, कभी कभी इन चारों पांचों चीज़ों में कोई ना कोई हिंड्रेंसेस आते हैं, किसी ना किसी वजह से सबकी लाइफ में आते हैं, जिसे हम बोलते हैं दुख। हम्म। तो जब ये चारों चीज़ों में से कोई भी दो चीज़ या एक चीज़ डिस्टर्ब होती है तो इंसान सोचता है आप किसके पास जाएं, बिकॉज हम्म। इनके तो अपने अपने स्पेशलाइज्ड पर्सन हो गए। हम्म। ऐसा कोई व्यक्ति जो इन चारों को कवर कर ले, जो हमें फाइनेंस के बारे में बता दे, जो हमें डिजीजेस के बारे में बता दे, हमारे शत्रु बाधा के बारे में बता दे, हमारे जॉब या बिजनेस के बारे में बता दे, तो वो व्यक्ति होता है एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर की फील्ड में डिफरेंट डिफरेंट एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं। एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर होता है, एक लाल किताब के थ्रू करते हैं, एक प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ होते हैं, टैरो कार्ड रीडर्स हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं। ओके। जिसके जीवन में जो व्यक्ति आ जाए या जिसके पास जो व्यक्ति पहुंच जाए, वो उसके थ्रू अपनी सारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। हम्म। एस्ट्रोलॉजर का काम ये होता है, जो व्यक्ति आ रहा है उसकी कुंडली को, लगन कुंडली को, चलित कुंडली को, उसकी केपी कुंडली को, उसकी नवांश कुंडली को, उसके ग्रहों के प्रेजेंट ग्रहों के गोचर को देखते हुए, उसकी महादशा को देखते हुए हम्म। उसको चीज़ें सजेस्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कोई आया, उसकी राहु की महादशा चल रही है और राहु उसके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। हम्म। अभी किस राशि के बैठे हैं ये नहीं बोल रहे हैं हम, ये बोल रहे हैं सिर्फ थर्ड हाउस पे राहु बैठा हुआ है। तो पहली चीज़ तो थर्ड हाउस में राहु पराक्रमी बनाता है, इंसान को बहुत हिम्मती बनाता है। लेकिन अब होता क्या है, इंसान वही पराक्रम और हिम्मत अगर घर के अंदर दिखाने लगेगा तो वहाँ पे उसका कलेश बढ़ जाएगा। हम्म। ये पराक्रम और हिम्मत उसको घर के बाहर दिखानी है। मतलब जितना हो सके व्यक्ति घर के बाहर रहे और वहाँ पे अपने एफर्ट्स को बढ़ाए। हम्म। इसकी रेमेडीज अपने अपने तौर पे की जाएंगी, जैसी राशि है, जिस नक्षत्र में बैठा है, जैसा लगन है, हम्म। उस हिसाब से रेमेडी होगी। कभी कभी कुछ ग्रह इतने ज़्यादा बिगड़े हुए होते हैं कि उनकी रेमेडी वास्तु के थ्रू होती है, हमारी बॉडी चक्रास के थ्रू होती है। हम्म। जैसे आपको पता होगा कि हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं। हम्म। वैसे तो टोटल 117, 120, कुछ लोग बोलते हैं 500 चक्रास होते हैं, लेकिन मेन चक्रास 7 होते हैं। क्योंकि सबसे नीचे मूलाधार चक्र, हम्म। फिर स्वादिष्ठान चक्र, हमारी नाभि पे मणिपुर चक्र होता है जिसके देवता मंगल होते हैं, हमारे चेस्ट पे अनाहत चक्र होता है जिसे हृदय चक्र बोलते हैं, उसके देवता भगवान शिव व पार्वती या सीता जी, रामचंद्र जी होते हैं। गले पे हमारे विशुद्धि चक्र होता है जिसके देवता बुद्ध होते हैं। इसके ऊपर हमारा सहस्त्रारा चक्र है और आज्ञा चक्र है। तो जो भी व्यक्ति जिस भी बॉडी पोर्टल पे अपने होता है, उस हिसाब से वो रेमेडी कर कर अपने आप को फायदा पहुंचा सकता है। हम्म। फॉर एग्जाम्पल, कोई निगेटिवली अपने मूलाधार चक्र पर बैठा हुआ है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा सेक्स में इंटेलिजेंस है, बहुत ज़्यादा निगेटिव व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा अहंकारी है, बहुत ज़्यादा किसी की ना सुनने वाला है, वो हर वक्त बस ये सोचता रहता है मेरा फ़ायदा कैसे हो जाए। वो व्यक्ति अगर उपाय करने जाएगा तो उसको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। हम्म। जो व्यक्ति जितना हायर कॉन्शियसनेस की तरफ जाना चाहेगा, अपने आप को समर्पण करना चाहेगा भगवान के प्रति, हम्म। उसके फ़ायदे जल्दी उसको मिल जाएँगे। ओके। तो मेरा जो तरीका है वो करने का, एस्ट्रोलॉजी प्लस हमारे बॉडी चक्रास प्लस हमारा वास्तु, इन हम्म। तीनों को क्लब करके हम एक अच्छी रेमेडी निकालते हैं, जो व्यक्ति यूज़ करके अपने आप को आगे बढ़ा सकता है। और जनरली मेरा तरीका ये है कि मैं ऐसी कोशिश करता हूँ कि 100% व्यक्ति को कोई भी पैसा ना खर्चा करना पड़े अपनी हम्म। रेमेडीज़ को करने के लिए। वो चुपचाप अपनी रेमेडीज़ करता रहे, किसी को कुछ ना पता लगे। हम्म। क्योंकि क्या होता है, लोग पूछने लगते हैं और जब कोई व्यक्ति पूछता है तो आप उसको बताएँगे, हम्म। और द मोमेंट आपने झूठ बोला, आप लोअर चक्रास पे आ गए। तो इसलिए हमें किसी को बताना ना पड़े, हमारे काम होते चले जाएँ। हम्म। इस तरीके की रेमेडीज़ सामने वाले को सजेस्ट की जाती हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी के 9th हाउस में मंगल बैठा हुआ है, हम्म। मार्स बैठा है, धनु राशि का मंगल बैठा है। अब वो व्यक्ति अगर मंदिर जाएगा और वहाँ पे सेवा करेगा, तो उसको फ़ायदा होगा। वो व्यक्ति अगर हनुमान जी को सिर्फ़ केले का भोग लगाएगा, तो उसको फ़ायदा होगा। कहने का मतलब है, धनु राशि हुई गुरु की राशि, वहाँ पे हनुमान जी बैठे हुए हैं।
तो आपको मंदिर जाके क्या करना है, ये इम्पोर्टेंट है, ना हुँ, कि कुछ भी कर देना है। हुँ, हुँ, आप हनुमान जी को ये नहीं कि सफ़ेद बर्फ़ी चढ़ा दें, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। वो माता दुर्गा को चढ़ेगी, कब? जब हमारे 9th हाउस में मिथुन राशि या कन्या राशि बनेगी। तो ये इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। ओके। एग्ज़ाम्पल के तौर पर जैसे आपने देखा होगा कि गुरुद्वारों में सिख लोग सेवा भाव बहुत करते हैं। हुँ, जैसे ही आप किसी गुरुद्वारे में जाएँगे, ख़ास तौर से गोल्डन टेम्पल में जाइए, तो आपके शूज़ या जूते वहाँ पे ले लिए जाते हैं और वो हाथ से पकड़ते हैं, उनको साफ़ करके दोबारा आपको वापस कर देते हैं। वो हो गया शनि। शनि किस चीज़ का कारक है? वो ट्रांसपोर्टेशन का कारक है, वो खाने-पीने की चीज़ों का कारक है। तो जितने भी सिख भाई हैं, वो सारा इन्हीं चीज़ों का काम करते हैं, क्योंकि वो शनि को पॉलिश कर रहे हैं बार-बार। कहाँ पॉलिश कर रहे हैं? गुरु के घर में। स्वर्ण मंदिर क्या है? 9th हाउस गुरु। हुँ, जब व्यक्ति 9th हाउस यानी कि मंदिर में जाके मंदिर की सफाई करेगा, वहाँ पे आने वाले लोगों को प्लीज़ करेगा, तब उसको फ़ायदा होगा, तब उसके शनि अच्छे हो जाएँगे और हुँ, फिर वो अच्छा, बुरा, सही, गलत कुछ भी करेगा, वो सब सही है। हुँ, पहली चीज़ तो वो गलत करेगा ही नहीं, क्योंकि शनि उसके पॉलिश हो रहे हैं हर वक़्त। हुँ, तो कहने का मतलब है हर धर्म ने अपनी एक अच्छी-अच्छी चीज़ें पकड़ ली हैं, जिसके थ्रू वो अपने समुदाय को आगे बढ़ाते रहें।